राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन मंगलवार और इस टाइम पे शाम के 7:05 हो चुके हैं। पूरे 7:05 हो चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो व्लॉग कल भी बना था, लेकिन आज फिर बन रहा है। बनाती नहीं हूँ मैं, एक दिन छोड़ करके एक दिन बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि जब आप आए अपने जो बुआ के लिए जो भी घर पे बनाओ सुहाड़ी वगैरह, तो उनकी वीडियो ज़रूर बनाना। और ऐसा हो भी नहीं सकता कि मैं बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ। नहीं, मुझे मौका मिलना चाहिए आप लोगों के साथ शेयर करने का। कुछ ना कुछ बहाने ढूंढते रहते हैं हम, तो हमारा काम ही यही होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं आज, क्योंकि मुझे जो कपड़े धोने का काम भी करना था। अभी बस कपड़े धोए हैं, कपड़े धो करके पूरी तरह से भीग चुकी थी, नहा करके अब बैठी थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ और उसके बाद अपना जो काम है वो शुरू करेंगे। तो अब मुझे अपना जो खाना भी बनाना है, रोटी सब्जी, थोड़े से बर्तन भी हमारे रहते हैं इस टाइम जो हम साफ़ करते हैं। और जो सुहाड़ी तारने का काम है वो तो पूरा ही बाकी है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज लेट हो जाएगा। हो गया, सुबह में भी बहुत सारे और भी काम थे और नहीं कर पाए हम, फिर बस लेट गए तो 3:30 हमें हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने सारे अपने जो कपड़े हैं वो धोए, एक दो अपना जो काम था वो किया है। मेरी माँ ने अपने जो काम है वो निपटाया, लेकिन मेरी माँ ने अपना जो काम है वो सारा निपटा दिया, भैंसों का जो काम है। तो बस अब मैं जो सब्ज़ी रख करके रोटियाँ बना करके उनकी जो मदद है वो कर दूँगी सुहाड़ी बनाने में। तो चलिए, तो यहाँ पे मेरी माँ आटा बना रही है, यानी जो सुहाड़ी उतारनी है हमें उसके लिए आटा गूँथ करके रख देगी। और उस टाइम तक मैं अपनी जो सब्जी रोटी की तैयारी है वो करूँगी, सब्जी बना करके रख दूँगी। और रोटियाँ मुझे सिर्फ इन्हीं के लिए सेकनी थी, हमारे लिए हमें ये था कि हम बाद में बना लेंगे, क्योंकि इनका ये होता है कि सुबह में खाना कई बार खा लेते हैं, कई बार नहीं खाते, यानी एक टाइम ही खाना खाते हैं, ज़्यादातर शाम को ही खाते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि हम तो कुछ ना कुछ खाते पीते भी रहते हैं दिन में, ये कुछ भी नहीं लेते हैं, सिर्फ 2 टाइम खाना ही खाते हैं। तो बस इनका हमें ये होता है कि इनके लिए बना करके रखते हैं, बाकी हम तो बाद में भी खा लेंगे। और सुहाड़ी उतारने का हमें ये था कि एक बार ये काम हमारा हो जाए, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसा काम। और वो भी अगर हम देखो अपने घर के लिए थोड़ी बहुत उतारते हैं तो वो तो अलग बात होती है, उसमें तो इतना खैर टाइम नहीं लगता, बना लेते हैं आसानी से। लेकिन ये हमें बहुत सारी उतारनी थी और गर्मी में चूल्हे पर बैठ करके अंदर ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन करना तो था ही। और एकदम से हमारा जाने का प्लान हो गया तो इस वजह से भी, वरना फिर हम सुबह में उतार लेते, मतलब जब ठंड होती है उस टाइम पे। तो बस तब तक मेरी माँ अपना वो काम करेगी, उस टाइम तक मैं अपनी जो सब्ज़ी है वो रख दूँगी। तो यहाँ पे जो तेल है वो डाल दिया था और जीरा और हींग डाल दिए। और हमारा जो तड़का है वो हो चुका है, तो अब उसके अंदर जो प्याज टमाटर काट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। और उसके बाद बस वही सूखे मसाले डाल करके मैं जो सब्ज़ी है वो डाल दूँगी। और मैं बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी, क्योंकि सिंपल ही मैं बना रही थी, ना इतना ज़्यादा टाइम था। और जब हमें काम ज़्यादा होते हैं तो उस टाइम पे ये होता है कि बस हम झटपट से बना लेते हैं। तो मेरे साथ भी आज वही हो रखा था, बस झटपट से काटी और एकदम से जो रख दी, कोई ज़्यादा मैंने टाइम नहीं लिया इसमें। तो जो सब्ज़ी है वो मैंने दूसरी गैस पर रख दी थी और मैं अपना यहाँ पे जो रोटियाँ सेकने का काम है वो भी कर लूँगी। और इसी टाइम पे मैंने 4-5 रोटियाँ एक्स्ट्रा बना दी थी, क्योंकि फिर ये हो गया कि बाद में कहीं टाइम ना लगे और उसी में हमारा काम चल भी गया। क्योंकि इन्होंने खा ली थी, फिर मेरे काका ने भी सुहाड़ी खा ली, तो उन्होंने भी बस 2 ही रोटियाँ खाई थी और 1 रोटी मैंने खाई थी। मेरी माँ ने और बच्चों ने सुहाड़ी ही खाई, रोटियाँ खाने से मना कर दिया था। और इस चीज़ का भी चलो ये हो गया, क्योंकि सुहाड़ी बनाते-बनाते हमें 10:30 का टाइम हो चुका था और बीच में ऐसे उठ कर के फिर रोटियाँ बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन वो काम नहीं करना पड़ा, तो चलो ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अब तो एक ही काम पे हमें ध्यान देना था। फिर वही होता बीच-बीच में उठ कर के दूसरे काम करने और भी मुश्किल हो जाते हैं गर्मी में। तो बस यहाँ पे अब हम अपनी जो सुहाड़ी हैं वो बनाने के लिए लग गए थे। और ये देखिए आटा बहुत सारा लगा लिया था मेरी माँ ने, बहुत ही सारा, क्योंकि मेरी फूफस के लिए उतार करके देनी थी। फिर मेरी ननद ने बोला कि थोड़ी सी हमारे लिए भी पहुँचा देना जो सुहाड़ी बनाओगे तो बस उस वजह से हो गया था। और देखो वही बात होती है, पहले तो यही होता था कि घर से जो सामान है वो उतार करके देती थी माँ अपनी बेटी के लिए, कोथली का जो सामान था। अब तो ये चीज़ें ख़त्म ही हो चुकी हैं, अब तो इतना कुछ वो भी नहीं करना पड़ता, अभी तैयारी करनी है, बस सूट दे देते हैं, रास्ते में से सामान ले लेते हैं और कोथली दे करके आ जाते हैं। वरना पहले तो यही होता कि था कि हाँ बेटी की कोथली देनी है, ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी, घर पे सामान उतार करके देना। तो देखो अच्छा तो बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि जो
अपनी माँ के हाथों से बने जो सामान में प्यार होता है वो कहीं नहीं होता। चाहे हम बाहर से सामान ख़रीदने में कितने ही पैसे लगा दें, कितना ही सामान हम लेकर के जाएं, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती। लेकिन आजकल नहीं होती हैं ये चीज़ें, नहीं बनता है किसी से इतना, क्योंकि लेने देने की तो बात ही छोड़ो, घर पर जब हम उतार करके खाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आलस आता है इन कामों में, क्योंकि अब तो ना किसी से गर्मी सहन होती है, ना किसी से इतने झंझट होते हैं। और पहले लेडीज इस तरह के जो काम थे वो करती रहती थी, मतलब कि, और सावन का जो महीना था वो तो ऐसा होता था, इसमें तो मतलब घर में तो जो तेल की महक वो निकलने को नहीं दिया करती। सारा दिन मतलब कुछ ना कुछ हर रोज़ डेली में बनता ही रहा करता, क्योंकि बारिश से इस महीने में होती रहा है, तो उस करके बारिश होगी मारने ढूंढे जाया करते, आज बारिश होगी कुछ बना लो कुछ बना लो, तो उस चक्कर में कुछ ना कुछ बनता ही रहा करता। और ईब तो नहीं है ना, बच्चों को शौक होता है, पहले तो बच्चों ने भी बहुत शौक होया करता, क्योंकि हम भी छोटे छोटे थे तब मतलब कि घर में जो भी तेल के पूड़े गुलगुले सुहाड़ी जो भी नमकीन चीज़ बनया करती तो बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा करते कि बेरा नहीं आज तो घर में के बन गया, और बहुत चाव तो सारे लोग खाया भी कर दे। लेकिन ये तो बच्चे तो बहुत कम इन चीज़ों ने खाना पसंद करे हैं, क्योंकि इन्हें तो बस दुकान की में चटर पटर कुरकुरे लेज खुआ दो, इनने कोई मतलब नहीं घर में के बन रहा है के नहीं बन रहा है। इब कोथड़ी का सामान आ रहा है घर में, चाहे कितना ही सामान रखा हो, लेकिन फिर भी उनने वो हुआ कि 10 रुपये दे दो घर बाहर से चीज़ लेके आवांगे। खैर हम तो नहीं देते, बच्चा ने बीच में तो थोड़ी सी आदत इन्हें लगी थी, ईब तो बिल्कुल बंद है इनका, दुकान से कोई मतलब नहीं कि दुकान से चीज़ लेकर के आनी। हाँ हम लेकर के रख देते हैं घर पे, अगर खानी है तो ये खाओ, दुकान पे पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उससे बच्चों की आदत है वह खराब हो जाए, तो बस लाइन में नहीं आंदी समझ गया तो मन्ना भी कराया। चलो मीठी तो कर गरी अम्मा को थैली, मीठी तो कर गरी अम्मा को थैली, तारी जांगे बाण करी दे सब पैयारी बोलिया की पणी, आरी जांगे बाण करी दे सब पैयारी बोलिया पी पणी, मीठी तो कर दी रे बेटा को थड़ी, मीठी तो कर दी रे बेटा को थड़ी, रे मान लाई रे गल पपैया रे बोला पी रे मान लाई रे गल पपैया रे बोला अपनी को थड़ी, ले मोशी अपनी को थड़ी, वारी कर दो बाण नरी प्यार पपैया बोलिया पी पैन, मोशी कर दो बाण नरी प्यार पपैया बोलिया पी, तो लागी रे बेटा को थड़ी, मीठी तो लागी रे बेटा को थड़ी, रे बहाना जागी रे गल पपैया रे बोलिया पी पैन, अरे बहाना जागी रे गल पपैया रे बोलिया पी पैन, पीछा का बड़ाई क्यों रस, पीछा का बड़ाई क्यों से, आरी झूल पड़ी सरी बाग में पपैया रे बोला पी, यारी झूल पड़ी सरी बाग पपैया रे बोला पी, सारी तो सखियाँ री मोसी जले, सारी तो सखियाँ री मोसी जले, मोसी वहान जागी
साथ पपैया रे बोलिया पीपनी मौसी बाण जहांगीरी साथ पपैया रे बोलिया पीपनी मीठी तो कर दरी अम्मा कोथरी मीठी तो कर दरी अम्मा कोथरी। तो जी हमने सुना दिया ये वक्त सामन का गीत और मेरी माँ ला रही है सुहाड़ी साड़ी पूछ ले खुआ दे खा लो बेटी, सारी जनी खा लो। बेटी बेटे सारे खा लो हैं बेटी बेटी है नहीं कुछ बेटे भी है बेटी बहू पोते जोते सारे खा लो बेटी, सारे हाथ कोई और आपका परिवार में सारे ने लिया और गले पड़ोसियों ने पड़ोसी। तो आप लोग भी सुहाड़ी खा लो। बहुत सारी जो सुहाड़ियाँ उतर गई हैं, बहुत सारी रह रही हैं। राड मेरी माँ ने पड़ोसियों का नाम लिया तो मैंने थोड़ी सी हंसी आ गई थी बात पे, क्योंकि पड़ोस का ऐसा हाल हो रहा है आजकल मेरे हिसाब तो सभी के साथ में ये हो रहे हैं। तो बस ये देखो जो सुहाड़ी हैं वो लगभग सारी उतर गई। एक गान रह रहा था शायद आखिरी वाला, तो बस वो भी मेरी माँ उतार रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो लास्ट की भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ भाई। यहाँ जो एक परात भर के वो हमने उतार ली है पूरी। और हमारे घर के लिए मतलब जो बात थी वो बच रही थी, हमने ये था कि चलो थोड़ी सी खुद खातर भी बना लेंगे, लेकिन हिम्मतें नहीं हुई, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी। बस फिर तो ये हो गया कि बस इन उतार के पैक कर दें, अपनी शेर देखेंगे। तो वह बात ईब तक भी नुएं धरी है बनी बनाई, देखेंगे टाइम लगेगा ईब तो बस बनावाएंगे उसने भी। देखो बताओ कैसा लग रहा है किसा लगे 2-3 घंटे हो गए चूल्हा का बेटी ने, बताइए है माँ अच्छा लगा तंग होगी तो है नहीं, सवेरे तारनी थी 5-6 तो बस वो जो काम है वो हमारा हो चुका था। मेरी माँ थोड़े से जो गुलगुले हैं वो भी बना के डाल लेगी, तो वो बना रही थी। अब मैंने सोचा कि चलो उस टाइम तक मैं अपना जो और बाकी काम है वो कर लूँगी। बर्तन साफ़ करके आई थी तो मैं बस जो कपड़े हैं वो निकाल के रखूँगी, अपने भी जो भी और भी सामान है बच्चों के भी। और इनके वैसे तो मैंने रख दिए थे, फिर भी मैं एक बार चेक करी थी कि जो सारा सामान है वो मैंने रख लिया या नहीं है। तो इनका सामान सारा पैक हो चुका है अच्छे से। और अब मैं अपने जो सूट है वो निकाल रही थी। पहले मुझे दूसरा सूट डाल करके जाना था, लेकिन एकदम से मुझे ये हो गया कि चलो मैं यही डाल लेती हूँ, क्योंकि ये नया सिला हुआ रखा था। तो मुझे ये था कि मैं अब तो काफ़ी सारे त्यौहार आएंगे आगे, उन पे किसी त्यौहार पे डाला जाएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो बाद की बात है, उसके लिए भी रखे तो हैं खैर सूट नए सिले हुए जो मैंने अभी तक नहीं डाले हैं, वो डाल लूँगी। तो बस यहाँ पे अपना जो भी छोटा मोटा सब सामान होता है सारा सब कुछ देखना होता है। तो एक एक जोड़ी हमें एक्स्ट्रा लेकर के जानी पड़ेगी, क्योंकि एक रात हमें लगेगी, 2-3 जगह हमें जाना है तो रात तो लगेगी ही। इस वजह से एक जोड़ी कपड़े मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, बच्चों के भी मेरे भी इनके भी, और एक एक हम डाल करके जाएंगे। तो बस जो सूट है वो मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा अपना जो सामान देख रही थी, क्योंकि मुझे मंगलसूत्र निकालना था, और मुझे फिर देखा तो उसकी जो चैन है वो थोड़ी सी टूटी हुई मिली। और फिर इन चीज़ों का यही डर होता है भाई, हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि खो गई तो आज के टाइम में तो ये चीज़ बननी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है सोना, सोच भी नहीं सकते बनवाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो फिर इस वजह से मैंने वापस ही रख दिया कि नहीं मैं तो पहनूंगी ही नहीं। और पहले देख लेती तो मैं ले आती, मतलब ठीक करवा लेती, लेकिन अब एकदम से तो ऐसा नहीं होगा। और आज है 17 जुलाई जिस टाइम पे मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, और आज ही है मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर रानी जून की एनिवर्सरी। तो हैप्पी एनिवर्सरी बहन, भगवान आपको खुश रखे, आपकी जोड़ी सलामत रहे, और दोनों आप एक दूसरे के साथ हमेशा खुशीपूर्वक अपना जो जीवन है वो व्यतीत करें। और एक है दयानंद नैन की आईडी से मेरे पास कमेंट आता है, वो हमारे ही गांव के हैं। तो आज है यानी 17 जुलाई को उनकी बेटी मानसी नैन का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे मानसी बेटा, भगवान आपको खुश रखे, हेल्थ और वेल्थ दोनों दे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं, और अपने मम्मी पापा के साथ साथ आप हमारे गांव का नाम भी रोशन करें। तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब अपना कोई सपोर्ट करता है, क्योंकि
बाहर वालों को सब करते हैं, ये एक अलग बात है। इस प्लेटफॉर्म पे जो साथ देता है वो बाहर के अजनबी लोग होते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात हो चुकी, अपना कोई साथ नहीं देता। पता नहीं क्यों नहीं देते, मुझे खैर समझ में तो आ चुका है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती अब इस टाइम पे। और इनका मैंने पहले भी जिक्र किया है वीडियो में, क्योंकि मैं जब माता पे गई थी तो स्पेशल रुक गए थे मुझसे मिलने के लिए, खेत में से आ रहे तो वहीं पे बुग्गी रोकी और खड़े हो गए कि हाँ वो आएंगे यहाँ पे और मिल करके जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब जो मानसी की मम्मी थी उनकी बातें सुन करके, उनके दिल में जो रिस्पेक्ट थी हमारे लिए वो देख करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और देखो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा दिल में बस करके रह जाते हैं। तो देखिए सारी बातें मतलब आदमी के व्यवहार पे निर्भर करती हैं कि बंदे का व्यवहार कैसा है। तो कई बार अजनबी अपने व्यवहार के कारण दिल में बस जाता है। खैर ये तो अजनबी तो नहीं, इनके लिए नहीं बोल रही मैं, ये बात वैसे बोल रही हूँ। और कई बार बहुत अपना, जिन लोगों को मैं ये नहीं पता कि उन लोगों के लिए मेरे दिल में कितनी जगह थी, मैं उनको कितना अपना मानती थी, सिर्फ वो लोग एकदम से ऐसे निकल जाते हैं अपने व्यवहार के कारण। और गलती भी कुछ नहीं होती कि मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, उनको मेरे चैनल पे कमेंट करने में शर्म आती है, तो इस चीज़ के कारण वो मेरी ज़िंदगी में से निकल गए। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे शुभचिंतक कभी नहीं हो सकते। जो हमारे काम में, जो हमारे फैसले में हमारा साथ नहीं दे सकते, और जहाँ पे हम सही होते हैं, अगर गलत होते हैं तो अलग बात है, कोई भी ऐसा से ना दे। अगर हम सही हैं, पता उनको भी है, पता हमको भी है, पता दूसरों को भी है, फिर भी वो हमसे अगर पीछे हटते हैं तो उन लोगों को हम अपना कुछ नहीं मान सकते। ऐसे लोगों का ज़िंदगी से चले जाना ही बेहतर होता है। बाकी तो उनको पता है, भगवान को पता है और मेरे को पता है कि वो मेरे लिए क्या थे। और खैर छोड़ो, अब मैं और तो कुछ नहीं बोलूँगी ऐसे लोगों के लिए। तो इस टाइम पे पूरे 10:30 हो चुके हैं जिस टाइम पे मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया आज, क्योंकि लेट हम बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा काम टाइम लगा हमें, मतलब कि वो काम करने में, अपना जो उतारने वाला काम था। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और कुछ अंदर थे। बाहर हमारा जो चूल्हा था वो थोड़ा सा ख़राब हो रखा, जो बाहर रखते थे, तो वो भी, उसकी भी मरम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब गर्मियों में अंदर काम नहीं होता। तो बहुत मुश्किल से अपना जो काम है वो कंप्लीट किया है। और बस अभी अपनी थोड़ी सी जो तैयारी है वो करके रखी है, बाकी जो सारा सामान है वो तैयार करके रख दिया है। और इनकी जो शर्ट है बस एक उसको प्रेस करने का काम है, वो मैं सुबह में करूँगी। अब बिल्कुल भी मन नहीं है प्रेस करने का, क्योंकि पहले ही बहुत दुखी हो चुके हैं हम। और आज बिंदी बिंदी सब कुछ पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया क्योंकि गर्मी ही इतनी है, कितना वो करेगा आदमी, बार बार पसीना पोंछ 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 करेंगे। और आज मैं ज़्यादा बातें भी नहीं करूँगी आप लोगों से, बस अभी नहा करके सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह में जल्दी उठना है। 7 बजे यहाँ से हम निकल जाएंगे, फिर 7 बजे तक वही बात होता है, बच्चे भी तैयार करने, 2 बच्चे, सिर धोना, नहाना, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पे एंड कर देती हूँ, और सुबह से फिर एक नई वीडियो की शुरुआत करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा 4-5 वीडियो जा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा। नए नए लोग सामने आ रहे हैं निकल करके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से मिल करके। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। बस आप लोगों के ही सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। बस अपना प्यार मेरे साथ इसी तरह से बनाए रखना, क्योंकि जब आप लोग साथ दें तो तभी हौसला होता है वीडियो बनाने का, और तभी मन करता है। तो बस अब वीडियो शायद डेली में भी बनती रहेंगी, क्योंकि अब 3-4 दिन लगातार वीडियो बनेंगी, और बनती ही रहेंगी अब तीजों तक, तो बनती ही रहेंगी। और उसके बाद भी कोशिश करूँगी, आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो ज़रूर आप लोगों के लिए डेली में मैं वीडियो बनाया करूँगी। और राधे पकड़ना एक बार। और ये है वो कड़े, क्योंकि क्या था कि जो कल बुधवार है और चूड़ी आज मिली नहीं। वैसे तो रात गई थी, कमीज़ दिया था मैंने 2 दिन के, जा कर के भी आई, लेकिन गांव में नहीं मिलती हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि मिलती है। तो भेजा था मैंने इसको, लेकिन नहीं मिली। कोई बात नहीं, मैंने एक एक जो कड़े हैं वो डाल लिए हैं इस तरह से। 8 का कोई मोल नहीं होता, चल जाता है। और जो दूसरा सूट है उसकी मेरे पास चूड़ियाँ हैं, इस सूट की नहीं थी, क्योंकि नया सिला था ना, और उससे मैं जल्दबाजी में ले करके जाने नहीं पाई, इसकी मतलब कि जो कातर थी, वरना मैं ले आती। लेकिन चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आवाज़ पता नहीं कैसे आ रही, मैं कम बोल रही हूँ क्योंकि बाहर मेरे काका बैठे हुए हैं और पंखा चल रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से शायद आवाज़ कम आए आप लोगों को। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।